अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कराते रहें। आज आप लोगों के साथ पैटीज़ और समोसों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पैटीज़ और समोसे आम समोसों से बहुत मुख्तलिफ हैं। लेयर्स वाले बहुत ही क्रिस्पी समोसे हैं। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, इनकी फीलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग घर में बनाइए, आप लोग यकीनन बहुत पसंद करेंगे। इससे पहले अगर हैं आप लोग मेरे चैनल पर न्यू तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। ये बस 2 कप मैदा लेंगे और ढेर सारे इससे पैटीज़ और समोसे बन जाएंगे, यकीन कीजिए। बस आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। थोड़ी सी मैंने अजवाइन शामिल की है और 1 टीस्पून डाल रही हूँ ज़ीरा। इससे बहुत मज़े का जायका हो जाता है इन पट्टियों का। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और 2 to 3 टीस्पून जो है ना वो आप लोगों ने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। बस सिर्फ यही चीज़ें डालनी है, इनको अच्छे से मिक्स करना है। मतलब आप लोगों ने गूंदने से पहले ना इन ऑयल के साथ और इन चीज़ों के साथ ना मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाउंडिंग से एक बना लेनी है, बिल्कुल अंदर दाने दाने नहीं रहे, ठीक है। नीम गर्म पानी से इसको गूंदना है। और बाज़ लोग ना इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना उनके पेटिस मज़े के नहीं बनते हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह सिर्फ 2 से 3 चम्मच ऐसा कीजिए, आप लोग 3 टीस्पून जो है ना वो ऐड कर दीजिए इसमें। और इसी तरह से थोड़ी सख्त सी डो बना लेनी है, बहुत ज़्यादा नरम सी नहीं हो, आटे से ना थोड़ी सी सख्त। इसको गोंदी अच्छे से लगाएंगे तो ये देखिए हल्का सा पानी डाला है, उसी से मैंने मिक्स किया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। 1 टीस्पून ऑयल ऐड करूँगी इसके ऊपर, अच्छी तरह से लगा दूँगी और कपड़ा लगा के रख दूँगी। आधे घंटे का स्टे दूँगी इसको मैं। इतनी देर अपना मसाला बना लेते हैं, तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं आलू। इसकी जगह आप लोग चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आलूओं से बना रही हूँ, आलूओं के समोसे मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है इन उबले हुए आलूओं में। 3 आलू लिए थे, मैंने उनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। मीडियम साइज़ का एक आधा प्याज लिया है, थोड़ा सा धनिया और 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई हैं, ठीक है, इसमें ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया डाला पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून सिर्फ मिर्च डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, दाना मिर्च और साबुत सूखा धनिया जो है ना वो मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया। ज़ीरा पाउडर भी आधा चम्मच डाल दिया। 1 चम्मच जो है ना मैंने कसूरी मेथी की ऐड की है, इससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। जैसे वो शॉप से मिलते हैं ना बड़े मज़े-मज़े के समोसे, तो वैसा ही टेस्ट आता है इसके साथ। बस आप लोगों ने लेयर्स का ख़्याल करना है, जिस तरह मैं भूनना बताऊँगी ना बिल्कुल उसी तरह बनाना है। मसाला हमारा रेडी हो गया, इसको हम साइड पे रख देते हैं। इतनी देर में लई भी तैयार कर लेते हैं हमारा, ताकि आटा को थोड़ा-सा और टाइम मिल जाए। 1 चम्मच ना जिससे सालन डालते हैं ना आप लोग, वो ले लेना, इसको भर के ले लेना बस। गाढ़ा सा पेस्ट बना के ना लई सी, इसको साइड पे रख लेना, ठीक है। अब जो है ना हमारा आटा तकरीबन तैयार हो चुका है, देखिए सॉफ्ट सा नज़र ही आ रहा है। ज़रा सी गूंदी दी है, नीचे बैठ गया है। अब मैं इसको थोड़ा फास्ट करके दिखा देती हूँ कि 1-2 बार ही गूंदी देने से ये आटा तैयार हो जाएगा। जिस जगह बेलना है आप लोगों ने थोड़ा सा खुश्का डालना है और इस तरह राउंड की शक्ल में ना थोड़ा सा लंबा सा करना है। इसके हम लोग फिर पीसेस कर लेंगे और कितने पीसेस बनते हैं हम देखते हैं। किसी कटर या छुरी की मदद से जो शार्प हो वो ले लीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6 पीसेस बन गए हैं। इनके पेड़े बना लेने इस तरह छोटे-छोटे से, ठीक है। अभी आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना, यही तो पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसी तो आएँगे लेयर्स मज़े-मज़े की। ये इस तरह से ना छोटी-छोटी बेलनी है मैंने रोटियाँ इसकी। स्किप कर रही हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हों और पता भी चल जाए सब कुछ। देखें इस तरह से रोटी बन गई है मेरी, सारी रोटियां तैयार हो गई हैं, यानी 6 रोटियां बनी हैं हमारी। बारीक बारीक से बना लेनी है। घी जो है ना वो मैंने मेल्टेड लिया है, घी यूज़ करना है आप लोगों ने या मक्खन, ऑयल नहीं, ठीक है। मैंने मेल्ट कर लिया और एक तरफ से डाल रही हूँ इसके ऊपर मैदा। मैदा इस तरह स्प्रेड कर लेना आप लोगों ने और इसके ऊपर लगा देनी है वो दूसरी रोटी, ठीक है। उंगली की मदद से लगाइए या इस तरह ब्रश की मदद से आप लोगों ने, ये मैं घी लगा रही हूँ इसके ऊपर ना, इससे लेयर्स बहुत मज़े की और क्रिस्पी बनती हैं। इस तरह से डाल दिया मैदा, फिर अगेन से घी लगाया, मैदा लगाया, इस तरह सारी रोटियां कंप्लीट हो गई। लास्ट रोटी है ये छठी, यानी इसके ऊपर मैंने घी लगा के मैदा छिड़क दिया है, ठीक है। इस तरह से कॉर्नर से उठाना है, रोल करते हुए
आते जाना है। ये देखिए रोल करते हुए आती जा रही हूँ। ये देखिए, क्योंकि रोटी जो है वो आटा सख्त था, रोटी बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है और बहुत मज़े से बन गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबा करना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कि पतला ही कर दें आप लोग, बस हल्का सा राउंड शेप, ताकि आपस में जुड़ जाए। साइड से भी मैंने देखे थोड़ा थोड़ा सा दबा लिया है इसको। ठीक है, इस तरह से, ताकि रोटी बनाए हम लोग कटिंग करें पेड़े के लिए तो अच्छे से कटिंग हो, बिल्कुल एंड पे कोन की शेप नहीं आए। ठीक है, इसकी कटिंग करनी है तो देखते हैं हम लोग कितने कट लगते हैं और कितने पेड़े बनेंगे। 1 2 3 और ये 7 बन गए हैं। वाओ, ये थोड़े से पतले बनाए ना, इस वजह से इसको ना बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना आप लोगों ने। ये देखिए हल्का हल्का सा दबाया मैंने और ट्रे में रख दिया। थोड़ी देर के लिए ना इसको कपड़ा लगा के आप लोगों ने रख देना है। हल्का हल्का से पुश करूँ यानी पेड़े की शक्ल आ जाए इसकी। बस आप लोगों ने लेयर्स को ना तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये बन गए हैं सारे और इसकी रोटी बेल ली है। इसकी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखें इस तरह मोटाई है। पतली सी रोटी बना लेनी है आप लोगों ने और फैला के रख लेनी है इसको। साथ में मैं रख लेती हूँ मसाला भी और अपने लई भी जो साथ में हम लोगों ने बनाई हुई थी। ये तमाम चीज़ें मैंने साथ में रख ली हैं और रोटियाँ सारी की सारी बेल ली हैं। आप लोगों को लेयर्स गोल गोल नज़र में भी आ रही हूँ या नहीं, मुझे बहुत मज़े की नज़र आ रही हैं। तो मैंने बेली हैं तो वो लेयर्स ख़राब नहीं की हैं। ठीक है, जब आप लोग इसको फ्राई करेंगे ना तब आप लोगों को इसका खाने में क्रिस्प पता चलेगा कि एक्स्ट्रा क्रिस्प है इसमें और बहुत मज़े का है। ये मसाला भी बहुत ही लजीज है, सिंपल सा है लेकिन बहुत मज़े का है। इस तरह से मैंने एक कॉर्नर पे डाल दिया है। आप लोगों ने दोनों एक साइड वाली पे नहीं डालना, यानी कि इसके ऑपोजिट साइड पे नहीं डालना है। ठीक है, ये मैंने लगाई है इसकी लई जो मैंने बनाई हुई थी। 4 कट्स लगाए हैं इस तरह से। एक साइड पे बिल्कुल प्लस के साइन में मैंने कटिंग की है और जो प्लस के साइन में ऑपोजिट साइड पे है ना वो उठा के इसके ऊपर डालना है। ये वाला साइड वाला नहीं डालना है क्योंकि उससे वो नहीं आएगी चीज़ जो हम लोग बनाना चाहते हैं। ऑपोजिट साइड वाला कॉर्नर उठा के इसके ऊपर डाल दिया, साइडों से दबा लेना है। साथ ही ये मेरा तो मिक्स हो गया। अगर आप लोगों की नरम लई बन गई है तो थोड़ी देर के लिए स्टे दीजिए, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर कीजिएगा। ठीक है, इसको देखिए मैं उठाऊंगी तो ऐसे ही उठ जाएगा। ये देखिए मेरा तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा। तो अगर आप लोगों का थोड़ा नरम लई बन गई उसमें और थोड़ा सा मैदा शामिल कर लीजिएगा। ये मैंने साइड पे ना थोड़े से कांटे की मदद से कर रही हूँ, निशान लगा रही हूँ। इससे थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है, बच्चे थोड़े से पसंद करते हैं इसको, तो ब्यूटी भी आ जाती है। और इससे थोड़ा सा अगर मोटा रह गया ना साइड तो वो भी बारीक हो जाती है। ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है, बबल्स आ जाए तो उसमें डाल देना है। थोड़ी सी हल्की आंच पे फ्राई कीजिएगा, इसे ज़्यादा क्रिस्प आएंगे और ज़्यादा मज़े का बनेगा। सर्दी में या गर्मी में समोसे खाने का हमेशा दिल करता है, पैटीज खाने का हमेशा दिल करता है। और अगर घर में बनाएंगे, साफ बनाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। दूसरी शेप भी दिखा देती हूँ। इस तरह से समोसे भी बना रही हूँ। तो उसके लिए दरमियान से कट लगाना है आप लोगों ने। ये देखिए इस तरह से 2 रोटियां सी बन गई हैं। एक साइड को इस तरह फिंगर्स पे रखना है और दूसरी साइड को इस तरह इसके ऊपर, लेकिन ऊपर रखने से पहले इसमें लई लगा लेनी है। ये इस तरह से थोड़ी सी लगा लेनी है और ये इसके ऊपर रख दिया। समोसे की शेप आ गई है। जो कॉर्नर वाले हिस्से हैं ना उन पे भी आप लोगों ने इसी तरह से लगा के इसको बंद कर देना है। इसके अंदर उससे पहले मसाला डाल देना है। मसाले के लिए इसको फिंगर्स के दरम्यान में ना इस तरह से रख लेना है। ये बस ये उठाना है, इसके अंदर रखना है और बस। ये सारा कमाल आपके आटा गूंदने और उसकी वो पट्टियाँ बनाने में है। जो आप लोग अच्छा बनाएंगे तो आप लोगों के समोसे बनेंगे अच्छे। फ्राई पे मैंने लगा दिया है और इंजॉय करने वाली चटनी और केचप के साथ आप भी कीजिएगा। और इसके क्रिस्प चेक करें आप लोग कितने मज़े के हैं। आप लोग देख नहीं पा रहे हैं लेकिन मैं चेक कर रही हूँ, आप लोगों को मे बी के नज़र भी आ रहे हों। पैटीज़ का जो टेक्सचर है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये समोसों से थोड़े से ज़्यादा क्रिस्प देते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा देते हैं। अभी अभी ये हो जाएगी प्लेट खाली। तो आप कब भी इंजॉय कर रहे हैं, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, बाय।